दूध बेचता है, मजा आता है। 1 साल के बाद ही डेयरी फार्मों पे ताला लगता है। तो क्या गलती होती है इस सेक्टर में? फायदा होगा। ये यार खरीद के आज तक कौन डेयरी चला पाया है बताइए। चलिए आज हमने 1-1.5 लाख की गाय खरीदा, ठीक, जिद है कि हमको 20 लीटर प्लस की ही गाय खरीदनी है। इसके पीछे बार बार लोकेशन, दोस्तों मैं एक्टर हूँ। मैंने झांसी की रानी सीरियल किया है, महाराणा प्रताप सीरियल किया है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और किरदार में, एक किरदार के साथ, एक ऐसे किरदार के साथ जिन्होंने कितने हो किरदार निभाए। दोस्तों मैं एक डेयरी फार्म पे आया हूँ जो कि वाराणसी में है, दीक्षित डेयरी फार्म। यहाँ के जो फार्मर हैं, फिल्मों की चकाचौंध वाली दुनिया से आकर के जो धरातल का बिजनेस है उसको कर रहे हैं। अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं मित्र ना, तो इस वीडियो से अच्छा यूट्यूब पे शायद ही कोई वीडियो हो। और ये फार्मर जो है ना, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं कोई पेड प्रमोशन है। इस फार्मर से मिलने के बाद, समझने के बाद बड़ा अच्छा लगा, और जो दिल की बातें हैं ना उनके मुंह से निकली। ये अभी तक इनको जितना मैंने परख पाया, जितना मैंने समझ पाया, बड़े धार्मिक भी हैं और निश्चल भाव से इन्होंने बताया सारी चीज़ें। तो और आज एक फार्मर के किरदार में अपने आप को ढाले हैं, और बहुत चैलेंज, बहुत कठिनाइयाँ, और बातों को सुनने के बाद लगा कि नहीं, इतना संघर्ष मुझे करना होता तो मैं कब का ताला लगा दिया होता डेयरी फार्म के गेट पे। मगर भैया ने अब तक संघर्ष किया, और आज संघर्ष का परिणाम आपके सामने है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और कहा जाता है ना कि दुखिया से बड़ा कोई वैद्य नहीं, तो ये वैद्य भी है। और आइए वैद्य जी से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। तो सर स्वागत है आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फील्ड के लिए। थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को चकाचौंध या फिर एक गलत वे में जाए। हम लोग ऐसी ही बात करेंगे, भले लोगों को कड़वी लगे, 2 लोग ही सुने, मगर उनके जीवन के लिए वो सार्थक वीडियो हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा दिल से प्रणाम जी। दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार दीक्षित है जी। और ग्राम पोस्ट आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश जी। संदीप सर, कितना दिन से डेयरी फार्म कर रहे हैं आप? कितना समय इसमें आप दिए हैं? भैया देखिए, डेयरी फार्म शुरू किए हुए हमको लगभग 5 साल 5 साल हो गया, जिनमें से 4 साल केवल रगड़ खाए हैं, गलतियां किए हैं। हाँ। और गलतियां किए हैं, और गलती करने के बाद कहीं न कहीं अभी 3-4 साल लगेगा उससे उबरने में। अच्छा, यही कारण है भैया कि मैं बार बार चर्चा करता रहूं, ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट। चलिए हम लोग सीख लेते हैं 5 साल की गलतियों से। जरूरी नहीं है कि खुद गलती करके सीखा जाए, दूसरों के गलतियों से सीख लेंगे तो जीवन सार्थक होता है, समय पे ही आप मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो क्या क्या गलतियां हुई थी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। शुरू में हम लोग ब्रीड से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आदमी यही सोचता है कि एक शेड बनवा लेंगे, गाय लाएंगे बढ़िया बढ़िया, वो दूध देगी, हम बेचेंगे, फिर उसके बाद हम भी स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, स्विफ्ट डिजायर से सपना दे करके फॉर्च्यूनर तक पहुंच जाता है। मगर ऐसा होता नहीं है, धरातल पे सेम उल्टा होता है। 1 साल तो डेयरी फार्म में बड़ा मजा आता है, बड़ा बढ़िया डेयरी फार्म चलता है, क्योंकि ताजी ताजी गाय लाता है, दूध बेचता है, मजा आता है। 1 साल के बाद ही डेयरी फार्मों पे ताला लगता है। तो क्या गलती होती है इस सेक्टर में? भैया देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप कहीं न कहीं, आपने बोला ना कि 1 साल तक सही चलता है। हाँ, सब कुछ सही चलता है। तो कहीं न कहीं मैं बहुत रिलेट कर पाया। इसीलिए भैया मैं आपके भी चैनल पे कहना चाहूंगा, ये जितने भी फेलियर है, मैंने क्या गलती किया, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बता ही रहा हूँ किसानों को। और दोस्तों मेरा भी एक छोटा सा चैनल है जी, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पाएंगे उस चैनल का। जी भैया, उसमें भैया मैं इतने मतलब सिंपल तरीके से, क्योंकि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो चीजों को बहुत जल्दी कैचअप कर जाते हैं, और कुछ लोग बहुत आराम से समझते हैं। तो उन दोनों किसानों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, वो सारे जो डेयरी के प्रॉब्लम्स हैं, क्या करना चाहिए किसानों को, क्या नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप भैया उसमें मैं बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो जर्नी शुरू होती है भैया मेरी मुंबई से। हाँ, मैं बाय प्रोफेशन दोस्तों मैं एक्टर हूँ। मैंने झांसी की रानी सीरियल किया है, महाराणा प्रताप सीरियल किया है, और मैं इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। मैंने पृथ्वी में शो वगैरह भी किया है, पृथ्वी थिएटर में। और अचानक से आता है कोविड, कोरोना महामारी, ठीक है। तो कहीं न कहीं बचपन से ही रहा है भैया ने, कोई भी परेशानी आती है या फिर कोई बहुत बड़ा दिक्कत आता है ना, तो मैं
क्योंकि मैं बड़ा विश्वास करता हूँ परमात्मा में, भगवान में, जी। तो कहीं न कहीं मैं यही सोचता हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा। ठीक है? मैं कभी नहीं घबराता, किसी हुँ। भी चैलेंज से नहीं घबराता। चकाचौंध वाली दुनिया छोड़ कर के जी, इधर डेयरी फार्म वाला, जी, सबसे बड़ी बात तो एक है कि इसमें स्ट्रगल भी बहुत बहुत ज़्यादा है। जी, आपने बहुत स्ट्रगल भी किया, मैंने जैसा कि पहले बता भी दिया। जी, गाय गोबर वाला काम, जी, मानते हैं आप धर्म से जुड़े हैं, जी, थोड़ा जो लोग धर्म से जुड़े होते हैं, थोड़ी उनके लिए सुनने में अप्रिय ज़रूर लगता होगा, जी, मगर सच्चाई तो यही कि गाय गोबर वाला काम बड़ा कठिन काम होता है जी, और उसके लिए और हो जाता है जो स्टारडम वाली दुनिया देखा हो, हुँ, हीरो के साथ बैठा हो, हीरोइनों के साथ बैठा हो जी। और तमाम वो भौतिक सुख जो लोग पाने के लिए तरसते हैं, वो सबको भोग चुका हो। भैया देखिए, हुँ, मैं इतनी कम उम्र में हुँ, मैं लाइफ़ के हर एक मुकाम को महसूस किया हूँ और देखा हूँ। हर किरदार को मैं ढाले हैं। एक स्टारडम में देखा हूँ, हाँ, मैं बॉलीवुड के कोई भी ऐसे सेलिब्रिटी नहीं है जिससे पर्सनल में मिला ना हूँ। हाँ, आज भी हमारे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं सबसे, हुँ, मिलना-जुलना होता है, हुँ, ठीक है? मैंने वो भी दिन देखे हैं कि अ, पूरे दिन में हमारे पास ₹100 भी नहीं है, ठीक हुँ, है? कैसे-कैसे पूरा दिन गया है और मैंने वो भी दिन देखा है कि एक-एक दिन में 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए भी खर्च होते देखा है, ठीक है? जी, तो कहने का मतलब मैंने लाइफ़ को बहुत करीब से अनुभव किया है भैया। हुँ, लेकिन जो सुख डेयरी फार्मिंग में, अच्छा, जो आनंद इस काम में है, हुँ, मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, हुँ। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के और किसी काम में होगा। दिमाग में बात कहाँ से आई कि नहीं चल के गाँव में डेयरी फार्म करेंगे? देखिए, दिमाग में ये हमारे ऐसे आया भैया कि जब हम वहाँ पे मुंबई में दूध लेते थे ना, हुँ, तो सब कुछ तो वहाँ मिलता था लेकिन दूध यार हमेशा डाउट बना रहता था। हाँ। इतने सारे केस हमने देखे कैसे-कैसे सामने मिलावट हो रहा है। जब लॉकडाउन लगा, जी। सारे गाड़ी घोड़े बंद, जी, जी, जी। आपको स्ट्रगल करके बनारस की धरती पे आना था, जी, अपने जन्मभूमि पे, अपने उसी गाँव में जहाँ बचपन बीता था। जी। बचपन यहीं बीता था कि वहीं जी, बीता जी, था? बिल्कुल यहीं बिछा था। यहीं बीता था। जी, जी। सबको आना था, कोई जी। पैदल आया, कोई कैसे आया, कोई साइकिल चला के आया, तमाम आपने देखा। जी। आपने फिर यहाँ पे आया, तो आते-आते ही मूड बन गया कि डेयरी फार्म चल के करते हैं हुँ, या फिर वहीं से प्लानिंग थी कि गाँव पे चल के अब सेटल होना है या फिर जी। ये था कि नहीं कोरोना बिता करके जाएँगे घर देखिए भैया मुंबई? बहुत कुछ द्वंद चल रहा था। हुँ, अब जानवरों से लगाव तो बचपन से ही था। अच्छा। ठीक है? अब हुँ, वो बात अलग है कि वो बाद में मतलब समझ में नहीं आया कि हमको डेयरी के माध्यम से इनकी सेवा करनी है कि हुँ, कैसे करनी है, लेकिन करना तो मुझे था, हुँ, ठीक? दूसरा मैं आपको बताऊँ हमारे जो महाराज जी हैं, हमारे स्वामी जी हैं हुँ, अ श्री परमहंस महाराज, जी, ठीक है? स्वामी जी। जी, हुँ, जी, जी। तो उनका भी एक प्रेरणा रहा है। हुँ, तो कोविड में भैया मैंने एक चीज़ देखा हुँ, कि कैसे मुझे पता चला कि मुझे डेयरी करनी है कि नहीं करनी है, इस हाँ, बिज़नेस का आइडिया मुझे कैसे आया? हुँ, तो भैया मैंने देखा कि जैसे सिग्नल पे या चौराहे पे बहुत सारे जगह पे हुँ, बहुत सारी गाड़ियाँ रोक दी गई थी, हुँ, ठीक है? हुँ, और बहुत सारे जगहों पे तमाम गाड़ियाँ आ जा रही थी, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन दूध की एक ऐसी गाड़ी है भैया जिसको आज तक मैंने किसी भी कर्मचारी या पुलिस वालों के द्वारा रोकते हुए नहीं देखा, अच्छा। ठीक है? हुँ, ये मुझे लगा कि यार ये एक ऐसा चीज़ है कि इसमें अगर बहुत अपार संभावना है, हुँ, क्योंकि आप ये दूध का जो मैटर है भैया ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वहीं से आप देखें कि दूध की गाड़ियाँ रुक नहीं रही, नॉन स्टॉप जा रही जी, हैं। जी, जहाँ उनको जाना है कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जी। मतलब उनके पे कोई कानून चल नहीं रहा था। तो वहाँ से भैया क्योंकि मुझे आइडिया आया। वहाँ से आइडिया आया, जी, क्योंकि वो बड़ी ज़रूरतमंद चीज़ें थी। जी, जी, जी। मगर सब्जियों की तो गाड़ियाँ रु चल रही थी, उनको भी तो नहीं रोका जा रहा था। फिर सब्जी पालन सब्जी क्यों नहीं की आप? देखिए भैया भैया आपने सब्ज़ी का नाम लिया। हुँ, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक अगर बैंगन है आपके पास, हुँ, सब्ज़ी की अगर आपने बात किया, जी, तो एक बैंगन से हम हाँ, 2 बैंगन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर लेकिन सकते हैं। 1 लीटर दूध से हम 10 लीटर दूध कर सकते हैं। क्या बात! तो यानी कि मिलावटखोरी। मिलावटखोरी भैया और हुँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है हुँ, और कहीं न कहीं हुँ, हमको ये सोचना पड़ेगा दोस्तों, आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे जैसे युवा भैया हुँ, जो टेक्निकल तरीके से डेयरी करना चाहते हैं, अगर इस सेक्टर में नहीं आएँगे, हुँ, तो आने वाले कुछ सालों में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। चलिए हम तो गाँव में हैं, हुँ, कहीं न कहीं हमारे पास 1-2 गाय है, किसी तरीके से हमको सही चीज़ मिल जाएगा। हुँ, लेकिन कल को हमारे ही बच्चे, हुँ, हमारे ही घर परिवार वाले कोई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है हुँ। या अलग-अलग जगहों पे है, तो ये तो सोचना पड़ेगा भैया, कि कुछ न कुछ तो इस सेक्टर में होना चाहिए भैया बदलाव। अच्छा एक बात और जब आप इस तरीके से इस बातों को रखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक और सवाल आता है कि जी, 100 डेयरियाँ खुलती हैं, जिसमें से 95 डेयरियाँ बंद होती हैं जी, और आपकी भी डेयरी बंद ही हो गई होती। जी, आपने स्ट्रगल किया, आपके पास बैकअप था या परिवार का सपोर्ट था, आपने स्टैंड कर लिया अपने आप को जी, या फिर स्टैंड कर रहे हैं कर रहे हैं। जी। कर रहे हैं। हुँ,
जो डेयरियां बंद होती हैं, जी। उन पहलुओं पे हम लोग नजर डालेंगे। क्यों बंद होती हैं? अभी तक 4 साल में आपने क्या सीखा? देखिए भैया, हुँ। ये बहुत बहुत टेक्निकल सवाल आपने पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हुँ। देखिए भैया, डेयरी का जो मेरा ओवरऑल 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, हुँ। जहाँ तक मैं खुद को समझ पा रहा हूँ, मैंने 4 साल केवल गलती किया। 4 साल? 4 साल गलती किया। और वो क्या माइनर गलतियां थी? माइनर गलती भैया, हाँ। फिर से मैं कहूँगा, जो मैं बार-बार अपने चैनल पे हाँ, वो तो बताता चैनल रहता पे हूँ। ठीक है, जो हमारे दर्शक देख जी। रहे हैं वो भी जाने, और मैं आपके चैनल का लिंक भी बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। मैं बार-बार जो डिस्कशन करता हूँ भैया ना, कि हुँ। ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट, हाँ। और जो ब्रीडिंग होती है भैया ना, हुँ। ब्रीडिंग यदि आप नहीं करेंगे तो आप डेयरी की कभी कल्पना नहीं कर सकते। आप भले आज मेरी बात को दोस्तों ना माने, हुँ। आपको 2 से 3 साल के बाद आपके पास 2 ही विकल्प बचेगा, या तो आपको डेयरी बंद करना होगा, हुँ। या तो बहुत हिम्मत जुटाएँगे तो फिर से आपको ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। हुँ। मैंने क्या किया गलती, अगर ब्रीडिंग की बात करें तो जी। कोई भी गाय खरीद लेना, हुँ। होना क्या चाहिए था, 20 प्लस की ही गाय खरीदना, पॉइंट नंबर 1। ठीक है? हुँ। एक तो होता है कि कोई भी गाय, यानी 12 लीटर, 14 लीटर, 15 लीटर, नहीं। हुँ। हुँ। हमको ज़िद है कि हमको 20 लीटर प्लस की ही गाय खरीदनी है। हुँ। इसके पीछे बार-बार लोग पूछते हैं, भैया कि आप क्या बार-बार बताते हैं अपने चैनल पे कि 20 लीटर प्लस, 20 लीटर प्लस। हुँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके पीछे लॉन्ग टर्म लॉजिक ये छुपा हुआ है कि उसी गायों से हमको ब्रीड पे काम करना है। मैं अच्छा। खुल के बता रहा हूँ, उन्हीं गायों से भैया हमको ब्रीड पे काम करना है। हुँ। अगर आप 12 लीटर, 13 लीटर की गाय खरीदेंगे, हुँ। तो उसपे आप ब्रीड पे काम करेंगे, तो अगली जो बछड़ी आएगी 3 साल तो कम से कम तैयार होने में लगेंगे। जी। मतलब सीमन लेने से हुँ। बच्चा देने तक 3 साल लगेंगे। हुँ। अब उस 3 साल में जब आप अगर 12 लीटर की गायों की ब्रीडिंग कर रहे हैं, हुँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 लीटर, 19 लीटर तक 3 साल में आप 19 लीटर 19 पहुँचेंगे। पहुँचेंगे, ठीक हुँ। है? हुँ। फिर आप उसके ऊपर सीमन डलवाएँगे, हुँ। मतलब आपको कम से कम 10 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है? हुँ। उस 30, 35, 40 लीटर तक पहुँचने में। हुँ। लेकिन यहीं अगर आप 20, 22, 25 लीटर की गाय खरीदते हैं दोस्तों, हुँ। और उसके ऊपर आपने सही सीमन का सिलेक्शन किया, अच्छा हुँ। सीमन डलवाते हैं, हुँ। तो पहले ही जनरेशन में हुँ। अब 30, 32, 30, 32 क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा। तो मतलब 3 साल में यदि हुँ। आपने टेक्निकल तरीके से किया वो सीमन पे काम, हुँ। तो आपके यहाँ अच्छी-अच्छी ब्रीड आ जाएँगी। हुँ। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? ये यार, खरीद के आज तक कौन डेयरी चला पाया है बताइए? चलिए, आज हमने 1 डेढ़ लाख की गाय खरीदा, ठीक है? हुँ। तो 5-6 महीने, 7 महीने के बाद वो दूध से तो घटेगी। घटेगी। कितनी बार आप गाय खरीदिएगा भैया? हुँ। और सीमन क्या है कि अच्छी-अच्छी बछड़ियाँ आपके फ़ार्म पे अगर आ गईं, मान के चलिए 5, 6, 7 बछड़ियाँ अगर अच्छी-अच्छी आ गईं, हुँ। अगर मेहनत से आपने उनका पालन-पोषण कर दिया भैया, हुँ। तो वो 7 बछड़ी जो आएँगी ना, वो एक साथ में, हुँ। बोलते हैं ना, मिल्क को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगी। हुँ। यही कारण है भैया ना कि मैंने जो गलती किया सो किया, हुँ। कोशिश करता हूँ कि यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हुँ। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? हुँ। तो उसी उसी से रिलेटेड भैया मैं कर रहा हूँ कि अब सारी गायों को तो मैं निकाल नहीं सकता, हुँ। ठीक है? हुँ। तो अभी मैं पूरा फ़ोकस मेरा ब्रीड पे है। हुँ। मेरे पास 10-12 बछड़ियाँ आ चुकी हैं, ठीक हुँ। है? अब जैसे-जैसे ये तैयार होती जाएँगी, वैसे-वैसे गायों की संख्या हमको बहुत कम करनी है। अच्छा, देखिए दिक्कत नस क्या पकड़ होता है, लिया आपने। नस पकड़ लिया। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना हाँ। कि कौन नहीं चाहता कि अपनी गायों को अच्छा खिलाए? हुँ। भैया कॉस्टिंग गिरता है डेयरी में। आज मैं हूँ, बहुत मजबूर हूँ यार, हुँ। कोशिश करता हूँ कि अच्छा इनको खिला सकूँ, बट कहीं न कहीं बजट का इश्यू होता है भैया। हुँ। कहाँ हमको आज 2 कुंटल दूध, 180 लीटर दूध हमको कहाँ 10 गायों के अंदर ही निकाल लेना चाहिए, हुँ। ठीक है? आज मैं लगभग 25 गाय, 20 गाय में 2 कुंटल दूध निकाल पा रहा हूँ। तो हुँ। एक बहुत बड़ा फेलियर है। हुँ। हालाँकि ये जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत हो जाने वाला प्रोसेस है। हुँ। हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं। समय आएगा, हमारे पास ब्रीड आएँगी, हुँ। तो हम 10 गायों से ही 2 कुंटल दूध निकाल लेंगे। लेकिन वो करना पड़ेगा दोस्तों। मेन मुद्दा ये है कि हमको ब्रीड पे काम करना होगा। जी, कमर्शियल गाय फार्मिंग के लिए 20 प्लस गाय रखना है बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें अच्छे सीमन का प्रयोग करना अच्छे है। सीमन का प्रयोग करना है। जैसे क्या सीमन? मतलब कौन-कौन से सीमन कंपनी में भैया देखिए, हाँ। अब एक अवेयरनेस दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हुँ। कि एक तो होता है कि जैसे एबीएस कंपनी हो गई। हुँ। हमारे साथ भैया डॉक्टर लोग भी जो होते हैं ना, हुँ। वो कहीं न कहीं बहुत मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत दिलों पे ब दाल रगड़े हैं वो। दाल रगड़े हैं। अब जैसे पूरे आपको बताऊँ हमारे दोस्तों, हमसे खत्म कर दिए हैं हाँ, ब्रीड को। कई सारे हमारे पास फ़ोन्स आते हैं कि हुँ। भैया, मैं पूछता हूँ, भैया कौन-सा आपने सीमन का यूज़ किया है? तो बोलते हैं भैया एबीएस का। हुँ।
तो मैंने बोला भैया कि एबीएस का ठीक है, एबीएस में तो 100 रुपए का भी सीमन आता है, 90 रुपए का भी सीमन आता है, और 10,000 का भी आता है। 800 का भी आता है और 1800 का भी आता है। तो आप कहीं ना कहीं बोलते भैया ये तो मुझे पता नहीं। मैं बोला यही आपके साथ ठगी होती है। कहीं आपको अगर 100 रुपए का सीमन डाल के, ठीक है, अगर आपसे 800 रुपया ले लिया गया तो क्या करेंगे? तो हमको क्या करना है कि भैया सीमन आप डाल रहे एबीएस का, बुल कौन सा है? आप सर अब बताइए बुल का नाम क्या है, ताकि भविष्य में आप मूर्ख न बने। और जो सीमन स्ट्रॉ है, फिर से कह रहा हूँ, ब्रीडिंग पे काम करना है तो उसको हमेशा संभाल के रखिए। मैं आज तक नहीं रखा था। 1 हफ्ता पहले हमारे यहाँ मीटिंग हुई, ठीक है। हालांकि जो नॉर्मल सीमन है उसके ऊपर उतना केयर नहीं करता, बट जो ब्रीडेड सीमन है उसको मैं कोशिश अब से करूंगा कि भाई उसको एकदम हिफाजत पैसे की तरह उसको संभाल के रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्योंकि कल को आपको अगर डाउट हुआ कि सीमन हमारा ओरिजिनल है कि नहीं है, तो आपके पास जो स्ट्रॉ है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा सीमन ओरिजिनल है, डुप्लीकेट। कैसे पता करते हैं उससे? वो है भैया, उसका बहुत सारा सिस्टम है। अच्छा। ठीक है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अच्छा। ठीक है, और एबीएस की जो हमारी टीम आएगी, फिर उनसे हम बात करेंगे, वो बताएंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से। अच्छा, एक और चीज, जैसे हम लोग मोटी मोटा तौर पे बात करेंगे, जहाँ लोग गलती करते हैं वो चीजें ना करें, और बाकी ज्यादा बारीकियों के लिए आपके चैनल पे लोग आ जाएंगे, और मैं लिंक डाल ही दिया हूँ। और एक कोई पेड प्रमोशन की वीडियो नहीं है, जैसा कि मैं लोगों को आश्वस्त करा दूं। दूसरी चीज ये है कि क्या जैसे कोई गाय आज हीट पे है तो सीमन कब करवाना चाहिए उसको? भैया देखिए, 12 घंटे से 24 घंटा। अब इसमें भी भैया ना बहुत सारी बारीकियां हमको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके ऊपर भी एक हम, जैसे एबीएस कंपनी जो है, देखिए मोटा मोटी बताइए। मोटी मोटा मान के चलिए भैया कि 20 से 24 घंटा जो है ना, वो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइमिंग होता है। उस बीच में अगर हम सीमन डलवाएं तो रुकने का चांस काफी है। चलिए, मैं तो मान लेता हूँ कि सीमन करवा देता हूँ जी। ज्यादातर केसों में क्या होता है कि गाय रिपीट करती है। अगर कोई इसमें फीडिंग प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में बात कर लेंगे, मगर चेक करने का क्या रूल होता है कि कोई गाय सच में हम सीमन लगवाए हैं, गाय रुकी है कि नहीं रुकी है, कोई इसका रूल होता है बीच में चेक करने का? बिल्कुल भैया, बहुत सारे तरीके, अब तो किट भी बहुत सारे आ गए हैं। अच्छा, 1 महीने में ही हम पता कर सकते हैं। गायों में भी? जी, 1 महीने में हम पता कर सकते हैं। थोड़ा ब्लड सैंपल लेना पड़ता है, उसको हम उसमें डालते हैं। अच्छा, उस हिसाब से पता चलता है। दूसरा बहुत सारे तरीके होते हैं भैया। तो और आपने फीड का नाम लिया जी, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। आप गायों से फार्म शुरू किए जी। मैं ज़्यादातर फार्मरों से मिला हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं, भैंसों से करना चाहिए, गायों की वैल्यू नहीं है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भैंसों से करना, गायों से करना चाहिए, भैंस में ज़्यादा मेहनत है। तो दोनों लोग जो जो कर रहे हैं अपना अपना एक पैमाना सेट किए हैं, दोनों लोग अपने अपने जगह पे सही हैं। हाँ। और मैं भी अभी गाय पे कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं भैंस पे भी करूंगा। अच्छा। क्योंकि मैं दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भैंस भी 20-20, 25-25, 30-30 लीटर दूध दे रही हैं। तो ये तो अभी तक तो मुझे अभी पता चला है 1 साल पहले कि ऐसा भी, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है। तो भैंसों पे भी काम किया जा सकता है। अच्छा। और निश्चित तौर पे मैं कर भी रहा हूँ, मैं सीमन पे भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो गाय भी इसलिए चुना हूँ कि मुझे बहुत बहुत प्यार है गायों से। अच्छा, एक तो धार्मिक पहलू हो गया आपका कि उनसे बड़ा लगाव है आपको, ये चीजें रह गई। मगर गाय की जो डेयरी है, भैंसों की डेयरी की भाई ज्यादा फेल होती है जी। कभी आपने नोटिस किया? जी, उसका एक कारण है भैया। क्या हो सकता है? लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो ये 4-5 सालों का अनुभव रहा है, उसका मेन रीजन है भैया फीड फॉर्मुलेशन। अच्छा। संतुलित आहार न देना, ये सबसे बड़ी की है। और चूंकि मैं ट्रेनिंग में भी गया था, तो वहाँ एक ही चीज बताया गया, मतलब आप मैक्सिमम बीमारियों को ले लीजिए, रिपीट ब्रीडिंग को ले लीजिए, ठीक है। अगर रिपीट ब्रीडिंग भी आपके फॉर्म पे है तो उसका भी मुख्य कारण है सही फीड फॉर्मुलेशन न देना। मैं तो जब डेयरियों पे जाता हूँ, पता चलता है कि डेयरी फार्मर बेचारा गोदाम भरा है पूरा फीडों से, पूरा जितना भी उसके पास जितना भी मतलब उसके पास नॉलेज है, तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, राजा महाराजा हो गई कंपनियां, इनको मतलब बेच बेच के जी, ये भी कह सकते हैं हम, उनके पास हर फीड है, वो लोग खिला रहे हैं बेचारे, फिर भी घाटे में जा रहे हैं। पता चल रहा है कि जितना महंगी फीड है उतना खिला रहे हैं, उतना ही का बेच रहे हैं, गाय अलग से सूख जा रही है। जब तक दूध दे रही है तब तक ठीक है, जहाँ बिस्की वहाँ उसका पांजर कोई नहीं दे रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ भैया। और मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप हमको ठीक से समझेंगे, या अगर आप हमसे अभी भी जुड़े हैं तो आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। हाँ। यदि आप मुझे अगर
ढंग से समझेंगे या हमसे जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कभी भी किसानों के साथ भी कोई समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फेलियर देखा है, मैंने असफलताएं देखी इन 4-5 सालों में। और भैया मैं फिर से कहना चाहूंगा कि चलो मैं कहीं ना कहीं संपन्न था, संपन्न क्या था, भाई लोग थे, ठीक है, फेल हुआ, कहीं ना कहीं संभाल दिए, ठीक है, और हर विषम परिस्थिति पे साथ खड़े थे। लेकिन मैं बस वही सोचता हूँ कि एक मासूम सा किसान जब वो इतनी उम्मीद लेके डेयरी खोलता है, ठीक है, और उस उम्मीद में क्या रहता है भैया, अरे यार इसी डेयरी से हमको हमारी बेटी की शादी करनी है, हर रात में वो सपना देखता है, इसी डेयरी से हमको हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। और कहीं न कहीं उस भोले भाले किसान को ये उम्मीद रहती है कि इसी पैसे से, डेयरी से ही मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक सुंदर सा भविष्य दूंगा। हाँ। चला जाता है। तो क्या गलतियां ऐसे लोगों से होती हैं? बस वही भैया, ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट। तो ब्रीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया। फीड फॉर्मुलेशन भैया देखिए, मैं अक्सर बताता रहता हूँ भैया कि अपना फीड आप खुद से तैयार कीजिए। अच्छा। या तो इतना ज्ञान लीजिए, ठीक है, देखिए डेयरी करेंगे तो सीखना तो पड़ेगा ही। या तो मैं अपना खुद से फीड तैयार कर लूं, या तो अपना खुद से फीड तैयार कीजिए, या तो मैंने दोस्तों इन 4 सालों में बहुत सारे फीड खिलाए, लेकिन एक विकल्प मुझे अपने पशुपालकों को देना था, ठीक है। ये चैनल, अक्सर हमारे चैनल पे भैया लोग पूछते रहते हैं कि सर फीड को लेके बहुत परेशान है, फीड को लेके बहुत परेशान है। तो मैं अक्सर उनको बहुत सारे ऑप्शन तो देता हूँ, लेकिन पर्टिकुलर एक विकल्प मुझे चाहिए था भैया। तो एक विकल्प मिला है, कृषि पालक फीड है, अच्छा, जिसको मैं अभी ट्रायल कर रहा हूँ। अभी दोस्तों यदि आप 1.5 से 2 महीना पहले भैया अगर आप हमारे फार्म पे आए होते तो आप चौंक जाते कि वो बुरा हाल गायों का हो गया था, ठीक है। यहाँ मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, बस ये जो आप यूज कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। इंटेंशन केवल इतना है कि भैया हमारे किसानों को कुछ अच्छी चीज मिल जाए, ठीक है। और फिर वही कहूंगा भैया कि कृषि पालक भैया हमने खिलाना स्टार्ट किया, 1.5 महीने में जो रिजल्ट मुझे मिला है भैया ना, अच्छा, मैं बिल्कुल हैरान हूँ, मैं कसम से बता रहा हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी ऑनेस्टी से भी कोई कंपनी काम कर सकती है। अच्छा, यही कारण है कि यूपी में आए हुए इस फीड को भैया केवल 3 महीने हुआ, और इस 3 महीने में जैसे ना बाढ़ सी आ गई है। कैसे लेडी फार्म में आती है, क्या आती है, किस एकदम फार्म में? चूरा फार्म में आती है भैया। इसमें आप देख सकते हैं, मतलब ये फीड ऐसी है ना कि आप इसको हाथ में फैलाएंगे तो आप एक एक दाना गिन सकते हैं कि भैया अपने जानवरों को मैं क्या खिला रहा हूँ। इस अच्छा, फीड की यही खासियत है, इसी कारण मैं जुड़ा ना। अच्छा, और दूसरा बदलाव, कैसा बदलाव? इस फीड को खिलाने के बाद जो मुझे बदलाव मिला भैया, देखिए मेरी पूरी गाय एकदम खत्म हो चुकी थी। खत्म होने से खत्म अभिप्राय? होने का मतलब ये है कि मैं बाकी जो राशन था वो 2-2 किलो, 2.5-2.5 किलो बढ़ा के दे रहा था, फिर भी एकदम उनका हड्डी जैसे होता है ना, गल चुका था, दुबली पत्ती हो दुबली पत्ती हो चुकी थी। इस फीड में पहला बदलाव आया कि कहीं ना कहीं नेचुरल शाइनिंग आने लगा, नेचुरल शाइनिंग आया, और नेचुरल शाइनिंग के साथ साथ भैया गाय थोड़ी हेल्दी हुई। अच्छा, और दूसरा जो भैया बदलाव आया दूध का। देखिए अच्छा, दूध 2 प्रकार से बढ़ता है, एक तो आप यूरिया कंटेंट ज्यादा मिला दीजिए तो आपका दूध बढ़ जाएगा, लेकिन फैट एसएनएफ डाउन जाएगा। अच्छा, कैसे पता चले दोस्तों कि हम जो फीड खिला रहे हैं वो नेचुरल तरीके से बना है कि इसमें बहुत ज्यादा, आप समझ ही सकते हैं। इसका एक ही पहचान है, सही फीड होगा तो दूध तो आपका बढ़ेगा ही, साथ साथ फैट और एसएनएफ आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो कृषि पालक में भैया मैंने एक चीज देखा कि दूध तो बढ़ा, खूब बढ़ा, कम से कम मान के चलिए 20 से 25 लीटर हमारे फार्म पे दूध बढ़ा, ठीक, गर्मी के मौसम में बता रहा हूं। अच्छा, और साथ साथ फैट एसएनएफ जबरदस्त इंक्रीज हुआ, अच्छा, दूध में मलाई पड़ना, दूध का टेस्ट वगैरह सब कुछ बदला। और बदलाव दिखा भैया कि गोबर का, अच्छा, गोबर का जबरदस्त बदलाव हुआ। तीसरा गाय खा रही है, अच्छे से खा रही है। तीसरा इसमें भैया बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि मक्का हो गया, ठीक है, सोया हो गया, सरसों हो गया, मस्टर्ड डीओसी हो गया, उसके बाद राशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपका डीडीजीएस हो गया, टॉक्सिन बाइंडर हो गया, बफर, ईस्ट, एंजाइम, मिनरल, ट्रेस मिनरल, उसके बाद फिर सोडा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज हैं जो एक गाय में हमको देना जरूरी होता है। एक गाय को, जो बड़ी गाय है, जो एचएफ गाय है, हम क्या करते हैं कि यार
चोकर खिला रहे हैं, भक्का खिला रहे हैं, चलो 10-12 लीटर 13 लीटर तक की गाय है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ भी खिला लो। बट यदि यार 20-25 के ऊपर जा रहे हैं भैया, तो आपको फीड पे अगर ध्यान नहीं रखेंगे भैया, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। जैसे मैं हूँ, चलो जो गलती किया सो किया 4 सालों में, अभी मैं ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, हमारे पास 10-12 बछड़ियां आ गई हैं। अभी तो चलो बिना साइलेज के मैं ले रहा हूँ, बट आने वाले समय में जो हमारी ब्रीड की बछड़ियां आ गई हैं, अब बिना साइलेज की डेयरी नहीं चल पाएगी। अब मैं वही सोच रहा हूँ, उनकी तैयारी कर रहा हूँ कि हमको साइलेज कैसे तैयार करना है, कहाँ से मंगाना है, क्योंकि बिना साइलेज का अगर हम भूसा से चाहेंगे तो वो नहीं होने वाला भैया। चलिए, अब डेयरी जो है जी, पुराने जो तरीके से चलते थे वो चीजें नहीं रह गई, बड़ी टेक्निकल चीजें हो गई है, और टेक्निकल वाला काम इसमें करना पड़ेगा। कुछ गायें हैं जो उनको हम देखेंगे, और एक दिन में इस किरदार का किरदार खत्म नहीं होगा, क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है। 5 साल का अनुभव है, 4 साल का फेलियर का अनुभव। तो 4 साल के फेलियर अनुभव को मैं 10 से 20 मिनट की वीडियो में नहीं साझा कर सकता हूँ, असंभव भी नहीं है। बड़ी चीजें हैं, आपके चैनल पे लोग जा करके देख लेंगे। बाकी अगर लोगों की इच्छा होगी तो मैं सेकेंड पार्ट भी इसका लाऊंगा। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी, हमारे फॉर्म पे बहुत सारे लोग हमेशा आते रहते हैं जी, लेकिन अगर यूट्यूबर्स की भी मैं बात करूं दोस्तों, तो ये व्यक्ति पहला मुझे ऐसा मिला है, ही इज ऑनेस्ट पर्सन यार। मतलब होता है ना कि जो दिल से दिल मिल जाने वाली बात होती है ना, ये आपको कभी मिस गाइड नहीं। इस बंदे की जो आप वीडियो देखेंगे दोस्तों ना, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि ये केवल, मतलब मैं रिलेट कर पाया कि जैसे मैं सोचता हूँ ना, कोई मेरे ऊपर आरोप लगाता है कि किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहा है, वो तो ये होता कर रहा है, रहता वो कर रहा है, लेकिन मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा है कि मैं किस हद तक किसानों के लिए क्या सोचता हूँ भैया, कि मैं क्या चाहूँ, पाऊँ, क्या बता दूं नई चीज। वही मैं इस बंदे के अंदर देखा। ये भाई साहब घूम ही रहे इसीलिए कि किसानों को मैं क्या बता दूं। और दूसरी बात, आज इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं करता हूँ पर्सनल। जैसे हमारे चैनल ठीक ठाक है, इनका भी चैनल, मेरा भी चैनल। मेरा तो चलिए 7-7.5 हजार सब्सक्राइबर हैं, भाई के तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। तो जब हमारा चैनल ग्रोथ होता है तो बहुत सारी कंपनियां हमको प्रमोशन के लिए पैसे देती हैं, ठीक है। तो हमारा और इनका विजन हमको, और खास करके इनका विजन मुझे इतना प्यारा है कि संदीप जी, कभी भी पैसे के खातिर या गलत चीज को प्रमोट नहीं करूंगा कभी नहीं। या कोई अगर पैसा देता है तो मैं पहले उस चीज को समझूंगा कि इस प्रोडक्ट से हमारे जो आम पशुपालक भाई उनको क्या फायदा और क्या नुकसान है। यदि फायदा है तो ठीक है, अगर नुकसान है तो हाथ जोड़ लो भैया, हमको पैसा नहीं चाहिए। ये कितनी कंपनियां लाइन में लगी और अब तक हम राजा रहे होते। खैर, भगवान के दया से है सब कुछ भी। भैया एक गाय हमको दिखी। एक मिनट जी, एक बात बताऊं जी, आप, जो हमारी ऑडियंस है, हमारे जो पशुपालक है ना, आप इनके दिलों के राजा हैं यार, है ना। और रह गई, आप अगर अर्थ की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं ना, तो गौ माता और इनका आशीर्वाद रहा ना, तो वो भी होते वक्त देर नहीं लगेगा। जरूर, ठीक है भैया। तो एक गौ धन है आपके पास, और इससे हम लोग रूबरू होना चाहेंगे। गजब की, हाँ, मतलब बहुत कम डेयरी फार्मों पे ऐसे गौधन देखने को मिलते हैं। और ये बछिया है जी भैया, अभी इसकी माँ भैया एचएफ थी। अच्छा, और इसके ऊपर गिर का सीमन लगाया गया था। अच्छा, तो ये आ गई गिरलैंडो में जी। और ये बछड़ी मुझे, और भैया इसकी मैं बात बताऊं, हाँ, इतनी दुबली हो गई थी, बोलता रहा हूँ पशु आहार कंपनियों को मैं क्या ही बताऊं। हाँ, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी है, ये कृषि पालक फीड का कमाल है। केवल 2 महीने का, 1.5 महीने हुआ इसको खिलाते हुए। अच्छा, कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में आ गई है जी, और आने वाले समय में और अच्छे से इसका ग्रोथ होगा। सर, जब ये दूध देगी ना, हाँ, और इसके दूध का फैट और एसएनएफ, हाँ, सारी गाय एक तरफ, और इसकी गाय, इसका फैट और एसएनएफ एक चेक करेगा, और इसके दूध की क्वालिटी चेक करेगा, अलग, मतलब अलग लेवल का होगा। जो अच्छा, एक गाय से एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, वो चीजें मिलेंगी इसमें। अच्छा, और इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम लोग यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, जरूर हमको लगता है कि सेकेंड पार्ट लाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट की बस की बात नहीं है कि सब कुछ समेट लिया जाए। बहुत लंबी जर्नी है, 4 साल का अनुभव आप समझ सकते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे आप भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं जी, हम भी हमारी विचारधारा मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मैंने अभी फेलियर बताया जी, हमने गाय खरीदने में गलती किया, ठीक है, मैंने ब्रीड पे गलती किया, तो हमको केवल नेगेटिव चीजें नहीं बताना है जी, हमने वो गलतियों को कैसे सुधारा, और कैसे ब्रीड पे काम किया, कैसे बछड़ियां आई, कैसे उनका परफॉर्मेंस, कैसे हमने फीड पे ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद का जो रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताते रहेंगे।
डेयरी फार्म सच में सीखना है, प्रैक्टिकली सीखना है तो भैया का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, इनकी वीडियो को आप देखते रहिएगा। बाकी हमारा इनका वार्तालाप आपको अगर अच्छा लगता हो तो मेरे भी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हमेशा कुछ न कुछ आता रहेगा, और आप लोगों के द्वारा जो कमेंट होगा उनसे हम पुटअप करेंगे वो क्वेश्चन इनसे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों डेली का 200 लीटर दूध हो रहा है, जो कि तकरीबन 40 गाय हैं, 40 गायों पे 200 लीटर दूध, और इसको कम से कम भैया का सोच है कि 40 गायें रहें तो कम से कम एक गाय से 30 लीटर का एवरेज निकल के आए। 20 लीटर से होना चाहिए, कोई बात नहीं, सारी गणित सिखाया जाएगा धीरे 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 धीरे। और ये किसी भी कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं है, ना भी इनका प्रमोशन है, ना ही कोई इनका फीड है, सब कुछ बस आपके लिए है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।